जमीन पर नेक दिल सलामत बुलंदियों पर। है तू मुबारक अज़ीम बरतर, तेरी सिताई है हर सुबह पर। है तू मुबारक अज़ीम बरतर, तेरी सिताई है हर सुबह पर। है जो हम दो चला कमें पर, तेरी परस्ती की इबादत बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत बुलंदियों पर। मसीही कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। मसीही कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। निजात इंसान की आबरू है, मिटा दे हर बदी की लानत बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत बुलंदियों पर। चाहे बका तू यमी खुदा का, है तू ही करूस पाक तन्हा। चाहे बका तू यमी खुदा का, है तू ही करूस पाक तन्हा। मुकाम आली अजीब तेरा, मलक रूहो खुदा इबादत बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत बुलंदियों पर। दुआ करें। ऐ परवरदिगार खुदा, तेरी तरफ से पाक ख़ानदान हमारे लिए एक बहुत प्यार करने वाला ख़ानदान होते हुए एक आला नमूना बना। अपने करम से बख्श दे कि हम इस ख़ानदान की घरेलू नेकियों और बामी मोहब्बत की तकलीद करते हुए हमेशा शादमानी के साथ तेरे ही घर में अब्दी अनाम हासिल करने का लुत्फ़ उठाएं। हम ये सब कुछ मांगते हैं यसु मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। सब तशरीफ रखें, पाकलाम की पहली तिलावत सुनेंगे। जो कोई खुदावन से डरता है वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशू बिन सराक की किताब, उसका 3रा बाब। ए बच्चों, अपने बाप की बातें सुनो और उन पर अमल करो ताकि तुम रिहाई पाओ। खुदावन ने अपने बाप को औलाद के लिए मोअज़्ज़ज़ किया और बेटों पर माँ के इख्तियार की तस्दीक की। जो अपने बाप की इज़्ज़त करता है वो अपने गुनाहों का कफ़ारा देता है और उनसे बाज रहता है, और हर रोज़ उसकी दुआ कबूल की जाएगी। और जो कोई अपनी माँ की इज़्ज़त करता है वो उसकी मानद है जो खजानों का ज़ख़ीरा रखने वाला हो। जो अपने बाप की इज़्ज़त करता है वो अपनी औलाद से खुश होगा और दुआ करने के दिन उसकी सुनी जाएगी। जो अपने बाप का अदब करता है उसका याम दराज हो जाएंगे, और जो अपनी माँ को राहत देता है वो खुदावन की फर्मा बरदारी करता है। बेटा, अपने बाप की उसके बुढ़ापे में मदद कर और उसकी ज़िंदगी में उसको गमगीन ना कर। और अगर उसकी अकल कमज़ोर हो जाए तो उसको माज़ूर रख और अपनी कुव्वत की कसरत में
उसकी हकारत ना कर, क्योंकि बाप की मदद फरामोश ना की जाएगी और उनके कसूरों की बर्दाश्त के लिए तुझे अच्छी जज़ा दी जाएगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मैं कल खुदा की सुनागा जब करेगा कलाम। मैं कल खुदा की सुनागा जब करेगा कलाम। ते अपने बंदे आना पाकों का ना तमाम। के होते अपने बंदे आना पाकों का ना तमाम। कल करेगा जो इस्तीफा है सुला सलामती दी। कल करेगा जो इस्तीफा है सुला सलामती दी। परछाईदा है जो उड़िए ना इस गल तो असीवी। परछाईदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असीवी। मुक्ति ने ते ना दे जो रख दे उसका डर। है मुक्ति ने ते ना दे जो रख दे उसका डर। ता सारी धरती सारी वे जलाल हो बेघर। ता सारी धरती सारी वे जलाल हो बेघर। मैं कल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम। होते अपने बंदे आना पाकों का ना तमाम। के होते अपने बंदे आना पाकों का ना तमाम। खानदानी जिंदगी खुदावंद में। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसका 3 बाब 12 से 21 आयात तक। ए भाइयों,
खुदा के मुकद्दस और प्यारे बरगजीदे होकर दर्दमंदी और मेहरबानी और फिरौतनी और हया और सब्र का लिबास पहनो। और अगर कोई किसी पर दावा रखता हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे को मुआफ़ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हें मुआफ़ किया है वैसे ही तुम भी करो। और उन सब के ऊपर मोहब्बत को बांध लो, क्योंकि वो कमालियत का कमरबंद है। और मसीह की सलामती, जिसके लिए तुम भी एक बदन होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह का कलाम तुम में बहुतायत से रहे और तुम एक दूसरे को कमाल दानाई से तालीम दिया और नसीहत किया करो और मज़ामीर और गीत और रूहानी तराने शुक्रगुजारी के साथ खुदा के लिए अपने दिल में गाया करो। और कलाम या काम जो कुछ किया करते हो, सब कुछ खुदावन यीशु के नाम से किया करो और उसके वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाया करो। ए बीवियों, खुदावन में जैसा मुनासिब है अपने शौहरों के ताबे रहो। और ए शौहरों, अपनी बीवियों को प्यार करो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। ए बच्चों, तुम अपने माँ बाप के हर एक बात में फरमाबरदार रहो, क्योंकि खुदा को यही पसंद है। ए वालिदो, अपने बच्चों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। Oh, hallelujah. 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 खुदा हमसे हम कलाम होने लगा है। खुदा हमसे हम कलाम होने लगा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। हाय खुदावन तेरी तमजीद हो। यीशु के वालिदैन हर साल ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 वर्ष का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। और जब इन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, मगर उसके माँ बाप को खबर न थी, बल्कि वो ये समझकर कि वो काफ़िले में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, और ना पाकर उसकी तलाश में यरूशलेम को वापस गए। और उन्होंने 3 रोज़ के बाद उसे हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठा और उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया। और जितने उसके सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से मुताजिब थे, और वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा
तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख, तेरा बाप और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें ये ख्याल न था कि वो ज़रूर अपने बाप के घर में होगा? मगर जो बात उसने उनसे कही वो उसको ना समझे। तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं। और यीशु हिकमत और कदो-कामत में और खुदा और आदमियों की मकबूलियत में तरक्की पाता गया। पाक अंजील के वसीले हमारी खुदा में चाहें। Ein Messi den Istaichu. मसीह में मेरे अजीज़ों, यकीनी तौर पर हमारे जहनों, घरों और मुख्तलिफ कट्ठ में हम क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं। और मेरे लिए ये खुशकुन इत्तफाक था कि नवंबर और दिसंबर में काफ़ी सफ़र किया, और मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि इंसान का ताल्लुक़ चाहे किसी मज़हब से हो, किसी कौम से हो या किसी मुल्क से हो, खुदावंद यीशु मसीह की इस दुनिया में आमद, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेना तमाम बनी नौ इंसान के लिए शादमानी और खुशी का मौका है। क्यों? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, कलमे का मुतजस्सद होना, खुदा का हमारी ज़िंदगियों में शामिल होना, खुदा का जवाब है इंसान की सोच, इंसान की आस, इंसान की ख्वाहिश और इंसान की दुआओं की। क्योंकि उस बच्चे यस्सु में हम ना सिर्फ एक बच्चे को, एक इंसान को पहचानते हैं, बल्कि उसमें हम खुदा के कलाम को पहचानते हैं, हम खुदा को पहचानते हैं जो इंसानी हसरतों, इंसानी उम्मीदों, इंसानी ख्वाहिशात का जवाब है कि हम अब पुरउम्मीद तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम हतमी तौर पर खुदा जो अनदेखा था, अब हम उसको महसूस कर सकते हैं, उस पर तवक्को कर सकते हैं, और वो हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जद्दोजहद है उसमें शामिल है। यकीनी तौर पर क्रिसमस के मौके पर नन्हा बच्चा यस्सु हमारी तवज्जो का मरकज़ था। लेकिन आज कलीसिया हमें मौका फराहम करती है ताकि हम उस ख़ानदान पर गौर कर सकें, उस ख़ानदान से सीख सकें जिस ख़ानदान में खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया, जहाँ खुदा ने अपने आप को उनका हिस्सा बनाया, जहाँ वो ख़ानदान खुदा का वसीला बने, खुदा का ज़रिया बने ताकि वो इस दुनिया में आ सकें। अजीज़ों, जब हम गौर करते हैं तो हमें एहसास होता है कि कलीसिया ने ये ईद क्यों मुकर्रर की है। क्यों हम क्रिसमस के एकदम बाद पाक ख़ानदान की ईद मनाते हैं, जहाँ वो नन्हा बच्चा उस ज़िंदगी की अलामत है जो खुदा हमारे बच्चों के ज़रिए हमें देता है। और जिस तरह हमारे बच्चे हमारी उम्मीद बनते हैं, हमारी खुशी का ज़रिया बनते हैं, हमें खुदा की मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं, हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारा आने वाला कल बेहतर होगा, हमारा आने वाला कल ज़्यादा खुशहाल होगा। वहाँ हमें इस बात की तंबीह भी की जाती है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर ख़ानदान की। कोई अच्छा समाज उस वक़्त तक अच्छा समाज नहीं बन सकता जब तक उस समाज के ख़ानदान एक मजबूत और अच्छे ख़ानदान नहीं बनते। जब समाज में जिन कदरों की
हम कदर करते हैं, जिन कदरों को हम फ़रोग़ देना चाहते हैं, जिन कदरों पर हम चलना चाहते हैं, जिन कदरों पर हम अपने ख़ानदान की बुनियाद रखना चाहते हैं, वो अगर ख़ानदान में ना हो तो हमारी शख्सियत अधूरी रहती है। हमारी शख्सियत में वो लचक और गहरापन नहीं आता जो एक अच्छा ख़ानदान अपने बच्चों में मुंतकिल करता है। अज़ीज़ों, ये बड़ी आम बात है। और इसी तरह कलीसिया हमें बताती है कि हर ख़ानदान एक घरेलू कलीसिया है, हर ख़ानदान एक निजी कलीसिया है, और जो चीज़ें हम कलीसिया में देखना चाहते हैं वो सबसे पहले हमने ख़ानदानों में देखनी है। अगर ख़ानदानों में मसीह अक़दार नहीं है, अगर ख़ानदानों में दुआ नहीं होती, अगर ख़ानदानों में अंजील का विर्द नहीं होता, अगर हम कलाम पर गौर व खौस नहीं करते, अगर वालिदैन मज़हब को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते, तो हम इसकी तवक्को अपने बच्चों से भी नहीं कर सकते। अगर हम इतवार की इबादत को अपने ख़ानदानों में अहमियत नहीं देते, तो फिर हमारे बच्चे भी इस अहमियत को नहीं समझेंगे। इसलिए जब हम पाक ख़ानदान की ईद मनाते हैं और हमने आज की तलावतें सुनी हैं, तो हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ख़ानदान कितना अहम है। अज़ीज़ों, बहुत साल पहले कराची में ड्रिग रोड में मैं एक ख़ानदान के घर था, तो एक मियाँ बीवी मुझसे गिला कर रहे थे कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत की है, हमने उन्हें अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में तालीम दी है, हमने उन्हें हर तरह की सहूलियात मैसर की हैं, लेकिन ये किस तरह हो गया कि आज हम अकेले हैं और हमारे बच्चे हमारा एहसास नहीं करते। और जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि वालिदैन ने मादी तौर पर उनकी देखभाल की, मादी तौर पर उन्होंने उन पर तवज्जो दी, जो समाजी ज़रूरियात थे वो उन्होंने पूरी की, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को वक्त नहीं दिया। उन्होंने अपनी बाहमी ज़िंदगी से बच्चों को सिखाया नहीं कि कुर्बानी क्या होती है, एहसास क्या होता है, एक दूसरे का एहतराम क्या होता है। उन्होंने एक दूसरे को सिखाया नहीं, बच्चों को सिखाया नहीं कि मुआफ़ करना क्या होता है। उन्होंने सिखाया नहीं कि किस तरह इज्तमाही तौर पर खुशियाँ मनाई जाती हैं और इज्तमाही तौर पर एक दूसरे के दुख कम किए जाते हैं। और इसलिए आज वो तन्हा थे। शायद हमारे समाज में ये सिर्फ एक वाहिद ख़ानदान नहीं है। आज के दौर में जब हम हर तरफ गहमा गहमी देखते हैं, आज के दौर में जब हम देखते हैं हर एक शख्स बहुत मसरूफ़ है, और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी मसरूफियत की वजह क्या है, तो हमेशा यही होता है कि हम किस तरह मज़ीद दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, हम मज़ीद किस तरह अपने मज़ीद घर बना सकते हैं, हम किस तरह अपने बैंक बैलेंस में इजाफा कर सकते हैं। और बहुत कम ऐसी बातें होती हैं जिससे एहसास हो कि वो बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दे रहे हैं, बच्चों की मसीही तरबियत पे ज़ोर दे रहे हैं, वो इबादत के लिए एक क्वालिटी वक्त निकालते हैं, वो घर में मिल के दुआ करते हैं, वो बच्चों को नसीहत करते हैं। ये सिर्फ ज़बानी नसीहत नहीं बल्कि अपनी बाहमी ज़िंदगी से उन्हें नमूना देते हैं कि एक अच्छा ख़ानदान क्या होता है, एक अच्छा इंसान क्या होता है, एक अच्छा मोमिन क्या होता है, एक मसीही होना क्या है। और ये बड़ी अहम बात है। मैं यहाँ चर्च आते हुए गौर कर रहा था कि आम तौर पे हम देखते हैं जब कोई औरत हामला होती है तो जो उनसे मिलने आते हैं वो मुख्तलिफ टोटके बताते हैं कि एक खूबसूरत बच्चे की तस्वीर लगा दें तो बच्चा बहुत खूबसूरत होगा, या ये खाएं या वो खाएं तो उसका रंग ये होगा। अजीज़ों, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अगर बच्चों की तरबियत होनी है, अगर बच्चों को अच्छी मसीही अक़दार सिखानी है तो वो इस तरह नहीं आती।
वो आपके किरदार से ही आ सकती हैं, आपके रहन सहन से भी आ सकती हैं, आपके बाहमी ताल्लुकात से ही आ सकती हैं। तो आप सिर्फ उनकी ज़ाहिरीपन पर इतनी तवज्जो ना दें, बल्कि उनके बातन पे भी तवज्जो दें। जब उनका बातन अच्छा होगा, जब वो अंदरूनी तौर पर खुदावंद को पहचानेंगे, तो उनकी ज़िंदगी भी अपने लिए, ख़ानदान के लिए, दूसरों के लिए खुशहाल होगी। आज हम जब ब्रिगेडियर हेलन की शुक्रगुजारी के तौर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैं महसूस करता हूँ कि हमारे वालिदैन ने अगर हमें कोई सबक सिखाया है, तो वो यही है कि एक ख़ानदान होते हुए हम किस तरह ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और वो ख़ानदान क्या होता है? वो ख़ानदान ये होता है कि आज 21वीं सदी में जब हम यहाँ शुक्रगुजारी के तौर पर इकट्ठे हुए हैं, तो हेलन और सहेल के ख़ानदान मुकम्मल तौर पर उनकी इस खुशी में शरीक हैं। हम अपनी तमाम दूसरी जो मसरूफियात हैं उसको अलहदा करके वक्त निकाल सकते हैं, और अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा मुमकिन होता है, क्योंकि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। तो इस तरह हम आज इस ख़ानदान को ज़ाहिर करते हैं। अजीज़ो, हम इस ख़ानदान को ना सिर्फ एक निजी ख़ानदान के तौर पर देखते हैं, बल्कि हम अपने आप को इस मसीही ख़ानदान का हिस्सा समझते हैं, क्योंकि हमारे वालिदैन के लिए मसीही ख़ानदान बड़ा अहम था। मुझे याद है कि किस तरह मेरे वालिद, जब हम हैदराबाद में थे, तो कभी वो अपने आराम का नहीं सोचते थे, कभी वो अपने मफाद का नहीं सोचते थे। उनके नज़दीक सबसे अहम था कि किस तरह मसीह को लोग पहचानते हैं, किस तरह लोग मसीह की तालीम से रोशनास होते हैं, किस तरह लोग मसीह के नाम लेवा हैं। और मैं जानता हूँ कि एक कैटेकिस्ट होने के नाते से उनके लिए एक बहुत ही अहम जुज़ था कि लोग मसीही अक़दार को पहचानें और उस पर चलें। अज़ीज़ो, आइए आज जब हम पाक ख़ानदान की ईद मनाते हैं, तो हम भी खुदावंद से अहद करें कि हम अपने ख़ानदानों को मज़बूत ख़ानदान बनाएंगे। हम उन ख़ानदानों में उन तमाम समाजी और मजहबी अक़दार को उजागर करेंगे, उनको हकीकत बनाएंगे, ताकि कलाम हमारी ज़िंदगी में मुतजस्सद हो। कलाम कलाम ही रहता है, सिर्फ़ अगर वो सुनने तक महदूद हो। कलाम ज़िंदा कलाम बनता है हमारे अमाल से, हमारे गुफ्तार से, हमारे ताल्लुकात से, हमारी खिदमत से, हमारे एहसास से, हमारी सच्चाई से, और हमारे इस माशरे में मसीह की मोहब्बत को फैलाने से। आइए, जिस तरह मुक़द्दसा मरियम ने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपनाया और उसे लेकर दुनिया में गई, उसी तरह हम भी उस पर चल सकें। मुक़द्दसा मरियम का हाँ सिर्फ़ जब्राइल फ़रिश्ते के सामने हाँ नहीं था, उसका ये हाँ मसीह की ज़िंदगी में उसके साथ चलते हुए सलीब तक हाँ था। और आज हमने देखा है हैकल में वो एक नई पहचान देखती है और खामोशी पर उस पर गौर करते हुए हाँ कहती है, जब मसीह ने कहा कि मुझे अपने बाप के घर में होना था। मसीह मुक़द्दसा मरियम ने भी ये एहसास किया और उसने इसे कबूल किया, और हम देखते हैं कि किस तरह वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस खुदा के रास्ते पर आखिर तक गई। खुदावंद हम सबको ये तौफीक दे, आमीन। रिज़वाया हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें और रसूलों का अकीदा पढ़ें। रसूलों का अकीदा, मैं मानता हूँ खुदा के बाप पर जो आसमान ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसको खुदा बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस के कुदस से पेट में पड़ा, वारी मुझसे पैदा हुआ, उसने पैंतीस पलातूस में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बस मुतरा, जिस रोज़ मुर्द में जी उठा, आसमां पर चढ़ गया, खुदा का बाप के दाहिने बैठे है,
वहाँ से जिंदा और मुर्दों के दाल के लिए आने वाला है। मैं मांगता हूँ रूह कुदस पर आका कलीसिया मुकद्दसों की शराकत, गुनाह की माफ़ी, जिस्म जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, हम अपनी मुनाजात खुदा कादिर के हजूर पेश करें। सबसे पहले हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं डॉक्टर हेलन सुहेल के लिए, जिसे खुदा ने सरफराजी अता फरमाई और उन्हें ब्रिगेडियर होने का शरफ़ हासिल हुआ और उस ओहदे पर वो फायज़ हैं। खुदा हमेशा इनकी मदद करे, इनकी रहनुमाई करे। जो कौमी खिदमत उनको सौंपी गई है, जो सरबराही सौंपी गई है, वो हमेशा उसके ज़रिए खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। इसके लिए जीज़ो दुआ करें। हम दुआ करते हैं ब्रिगेडियर हेलन की फ़ैमिली के लिए, फ़ादर पास्कल के लिए, सुहेल, मेजर सुहेल और दीगर तमाम फैमिली के मेंबरान के लिए जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और वो शुक्रगुजारी की बात गुजरान रहे हैं। खुदा सबको बहुत बरकत बख्शे और इसी तरह से अपने ईमान में मजबूत रहें और दूसरों के सामने मसीह खुदावंद के नाम की बड़ाई करें और उसकी तमजीद करें और ये ख़ानदान इसी तरह से आपस में मिला रहे। इसके लिए दुआ करें। आज जैसे हम पाक ख़ानदान की ईद मनाते हैं, हम तमाम ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं कि तमाम ख़ानदानों को खुदा बरकत बख्शे और हमेशा मिले रहें, एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे की खिदमत करें और इस घर की कलीसिया को मजबूत रखें। इसके लिए दुआ करें। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन मुबारक दिनों के लिए जब हम अपने निजात दहिंदा मसीह यीशु के जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे हैं। मसीह यीशु जो कि मोहब्बत और प्यार, माफ़ी और मेल मिलाप लेकर आया, हम सब उसको महसूस करें और उसके वसीले से तमाम दिन में अमन और सलामती कायम हो। इसके लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं अपने पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदा हमारे रूहानी रहनुमा को और बाप को हमेशा सलामत रखे और उनको बहुत हिम्मत और ताकत दे ताकि जो पूरी दुनिया में मसीहों की जो सरबराही करते हैं, खुदा हमेशा उनके साथ हो। इसके लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए, ख़ासकर यूक्रेन और रशिया के लिए, इसराइल, हमास और दीगर ममालिक के लिए जहाँ पर जंग है और अफरा तफरी है, वहाँ पर सीज़ फायर हो और अमन कायम हो। इसके लिए दुआ करें। आज मैं ख़ास पर शुक्र करता हूँ खुदावंद का तो फ़ादर पास्कल रॉबर्ट, फ़ादर रशीद पीटर फ्रांसिस, फ़ादर नैद बर्नार्ड और मैं हम क्लास फेलो हैं और खुदा ने हमें ये आज खुशी का मौका दिया कि हम एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं इस शुक्रगुजारी की इबादत में। खुदा हमें बरकत दे और हमेशा जहाँ पर भी हमें अपने जलाल के इस्तेमाल करें। फ़ादर नैद बर्नार्ड थाईलैंड में हैं, फ़ादर पीटर फ्रांसिस अमेरिका में हैं और फ़ादर पास्कल रॉबर्ट तुर्की में हैं। तो इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पे हम हैं, मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स में हैं और दुआ करते हैं खुदा हमेशा हमें अपने फ़ज़ाइल बरक़ात से माला माल कर जहाँ भी हम हैं हम खुदा उनके नाम को रोशन करें। इसके लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं ख़ासतौर अपने एपोस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर आर्च बिशप बेनी ट्रेवस के लिए जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं कराची आर्च डायसिस की और लाहौर आर्च डायसिस की। खुदा हमारे रूहानी जुबान को बहुत बरकत दे और फजल दे। इसके लिए दुआ करें। कि खुदावन का दूस हमारे ख़ानदानों को अपनी बरकत और फ़ज़ाइल से नवाजे, अपनी मेहरबानियों की भरपूरी में रखे ताकि पाक ख़ानदान का नमूना बनने का फ़ज़ल पाएँ। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें कि खुदाए कदूस तमाम ऐसे ख़ानदानों को जो नफ़रत और कदूरत की वजह से टूट रहे हैं, गलत फहमियों का शिकार हैं, पाक ख़ानदान की सारी बरक़ात ऐसे ख़ानदानों में आए ताकि सब्र और बर्दाश्त का फ़ज़ल पाते हुए सुलह के बंधन में बन जाएं। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें
कि प्यारा मसीहा तमाम बे औलादों को औलाद जैसी नेमत से नवाजे, पाक ख़ानदान के फ़ज़ाइल से नवाजे, ताकि नामुकम्मल ख़ानदान औलाद का फ़ज़ल पाते हुए मुकम्मल हो सके। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा की हजूरी में पेश करें। मिस्टर एंड मिसेस हारून गिल एंड फैमिली, रिफत अदनान एंड फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस बोबी एंड फैमिली, आस्टन साजिद एंड फैमिली, खलील गिल एंड फैमिली, असलम अगस्टियन एंड फैमिली, रूथ मनीर एंड फैमिली, कि खुदावंद कदूस इन सारी शुक्रगुजारियों को कबूल करे। पैट्रिक विलियम एंड फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस नुकेस यूसुफ एंड फैमिली, रूथ जेरी एंड फैमिली, मार्था आर्नस्ट, किरण आर्नस्ट एंड फैमिली, कि खुदावंद कदूस इन सारी शुक्रगुजारियों को मकबूल नज़र ठहराए। आसमान के दरीचे खोल कर हर तरह की नेमतों से नवाजे। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें। मुश्किलात और परेशानियाँ रूथ मनीर की दूर हों। खुदावंद कदूस जवेद संधू की कारोबारी परेशानियों को दूर करे। चांद म्यूज़िक प्रोडक्शन, मिस्टर एंड मिसेस इरशाद हुसैन की को ज़िंदगी सेहत सलामती अनायत करे। चांद म्यूज़िक प्रोडक्शन के कारोबार में खुदावंद बरकत अता करे। यकूब अख्तर को सेहत और सलामती खुदावंद अता करे। ख़ानदानी सेहत और सलामती के लिए रॉबर्ट खोखर, कैथरीन रॉबर्ट खोखर, रोहत खोखर, आयरिश खोखर, ईमान खोखर को खुदावंद सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। मरहूमीन के लिए दुआ। परवीन बरकत, अलवीना नज़ीर, नसरीन शहजाद, सैमुअल जोसेफ, मिस्टर एंड मिसेस फरोज़ अला रखा, मिस्टर एंड मिसेस यूसुफ चांद, मिस्टर एंड मिसेस रॉबर्ट सैमुअल, क्रिस्टोफर रॉबर्ट, मिस्टर एंड मिसेस खुर्शीद, मिस्टर एंड मिसेस मजीद खुर्शीद, मिस्टर एंड मिसेस रॉबर्ट खुर्शीद, रज़िया जॉनसन, सलीम खोखर, सुरैया सलीम खोखर, अज़ीज़ गिल, खुर्शीद अज़ीज़ गिल, ज़फ़र संधू। तमाम मरहूमीन को अपनी जवार रहमत में खुदावंद जगह अता करे। तमाम गलतियों, कोताहियों, गुनाहों, तकसीरों को माफ़ फरमाए। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें। ऐ नहायत ही प्यारे अजीम रज़ली खुदा, जो दुआएं हम बड़ी अक़ीदत और ईमान और भरोसा के साथ मेरे हज़ूर लाए हैं, तो इन्हें और उन सब को जो कि हमारे दिलों में कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे, तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। तो मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहती है ओ
दे बिच रहती है ओ तेरा है मकान सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी पाली तेरे तेरे विच ना कदी जावेगी पाली तेरे तेरे विच ना कदी जावेगी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान शेर ते सब लताड़ेगा से बच्चे अजगर भी तू शेर ते सब लताड़ेगा से बच्चे अजगर भी तू पैरा हेगा देवेगा फिर ओ प्रियो नानी तू पैरा हेगा देवेगा फिर ओ प्रियो नानी या रब तू मेरी पना है सो तू है मेरी जान रब तेरे वास्ते करेगा रिश्ते अनुपरमान रब तेरे वास्ते करेगा रिश्ते अनुपरमान के ओ सब तेरिया राह बिच हो तेरे निगाहबान के ओ सब तेरिया राह बिच हो तेरे निगाहबान या रब तू मेरी पना है सो तू है मेरी जान तू दावत दे बिच रहती है लो तेरा है मकान अजीज़ों दुआ करें कि मेरी और आपकी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलब बाप के हजूर में मकबूल हो खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। ए खुदावन हमारे खुदा हम कफ़ारे की कुर्बानी तेरे हजूर गुजारते हैं तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदा की कुंवारी माँ और मुक़द्दस यूसुफ की सिफारिशों की बदौलत तू हमारे घरानों को अपने फजल और सलामती में हमेशा कायम रख मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें ये वाजिब बहुत दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। आज की मुबारक ईद के मौके की भेंट की हकीकत इसमें है
कि उसकी ज़ाती अलूहियत हमसे छुपी नहीं रही, मगर वो हमारी तरह इंसान बनकर अपनी बशरियत हम पर जाहिर करता है। वो वक्त के शुरू से पहले बाप से पैदा हुआ और हमारी मानद वक्त के असर में आ गया, ताकि अपने आप में सब घिरे हुओं को उठाए, तमाम बिगड़ी हुई बातों को बिल्कुल संवारे और इंसान तो हमेशा मौत से रहा करके आसमानी बादशाहत में दाखिल होने के लिए फिर बुलाए। इसलिए हम तमाम फरिश्तों के साथ मिलकर ईद की खुशियाँ मनाते हुए ये कहते हुए तेरी हम्द व सताइश करते हैं। कुदूस कदीर तू हमेशा फरकते करूबी ये गाए हमेशा। कुदूस कदीर तू हमेशा फरकते करूबी ये गाए हमेशा। अज़मत में तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा हर ज़ात है पानी। अज़मत में तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा हर ज़ात है पानी। हर सू नवाए होशाना हमेशा पलकते करूबी ये गाए हमेशा। कदूस कदीर तू हमेशा पलकते करूबी ये गाए हमेशा। बारीक जो नामे खुदा से है आया, सबसे बड़ा उसने रुतबा है पाया। मुबारक जो नामे खुदा से है आया, सबसे बड़ा उसने रुतबा है पाया। मुबारक उसी का है रुतबा हमेशा। पलकते करूबी ये गाए हमेशा। पलकते करूबी ये गाए हमेशा। पलकते करूबी ये गाए हमेशा। ए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर दी हमारे लिए। हम रहेंगे तेरे मुंतज़िर यीशु, हम रहेंगे तेरे मुंतज़िर यीशु, हम रहेंगे तेरे मुंतज़िर यीशु। तू दोबारा ना आएगा जब तक यहाँ, तू दोबारा ना आएगा जब तक यहाँ, तू दोबारा ना आएगा जब तक यहाँ। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, बिशप साहबान की कुल जमायत और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे इन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। अजीज़ों, आइए यक दिल और यक जान होकर एक ख़ानदान होते हुए हम वही दुआ करें जो मसीह ने हमें सिखाई। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, और जिस हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा।
इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। ए खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावन की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आइए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा के बर्रे, जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। ये है खुदा का बर्रा, खुदा यीशु मसीह, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी, मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी, के बिन है इसमें मेरी जिंदगी, मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी। हकीकी गदा है मेरे वास्ते, हकीकी गदा है मेरे वास्ते, ये तेरा बदन है मेरे नासरी, ये तेरा बदन मेरे नासरी, के बिन आरिस में मेरी जिंदगी, मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी।
नासरी। बदन अपना देंगे ऐ इब्ने खुदा, बदन अपना देंगे ऐ इब्ने खुदा। नई जिंदगी है मुझे बख्श दी, नई जिंदगी है मुझे बख्श दी। के बिन है इसमें मेरी जिंदगी, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नासरी। बदन तेरा खा कर ऐ इब्ने खुदा, बदन तेरा खा कर ऐ इब्ने खुदा। मेरी रूह को मिल गई ताजगी, मेरी रूह को मिल गई ताजगी। के बिन है इसमें मेरी जिंदगी, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नासरी। मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नासरी। मौलान 31 दिसंबर 2024 शुक्रगुजारी की इबादत, साल की आखिरी इबादत बरोज़ मंगल सेंट मेरी पैरिश में रात 11 बजे होगी। नया साल 2025 सुबह की इबादत, पहली इबादत सुबह 8:30 बजे और ये इंग्लिश में होगी। दूसरी इबादत सेंट मेरी पैरिश में 10 बजे सुबह और तीसरी इबादत सुबह 11:30 बजे। पहली इबादत इंग्लिश में 8:30 बजे और दूसरी बातें जो हैं ये उर्दू में होगी। शुक्रिया। मुस्लिम रिज़ो, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है जब पाकमा कलीसिया पाक ख़ानदान की ईद मनाती है। और आज के दिन हमें ये फजीलत अता की जाती है कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें, एक ख़ानदान होते हुए आज हम उसके पाक अलतार के गिर जमा हैं। आज के इस पुरमसरत मौका पर हम खुदावंद का शुक्र भी अदा करते हैं ब्रिगेडियर हेलन मेरी रॉबर्ट्स का, जिनको खुदावंद ने ये रुतबा अता किया कि वो पहली पाकिस्तानी क्रिश्चियन ब्रिगेडियर प्रमोटेड हुई हैं। और हमारे पैरिश के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि इस पैरिश की बेटी को खुदावंद ने ये रुतबा अता किया। और आज की इस शुक्रगुजारी की इबादत में हम सब के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे रूहानी चौपान मोस्ट रेवरेंड आर्च बिशप बैनी मारियो ट्राविस, एडमिनिस्ट्रेटर आर्च डायसिस ऑफ लाहौर हमारे दरमियान मौजूद हैं, ताकि इस शुक्रगुजारी
के में शामिल होकर हम सबको बरकत दे सके ताकि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और मैं आपकी भरपूर तालियों में बिशप जी को दावत देता हूं कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में। सबको सलाम। ख्यालात का इज़हार नहीं करूँगा, बस कंग्रेचुलेशंस टू ब्रिगेडियर हेलेन सोहेल। मैं इनसे सिर्फ एक दफ़ा मिला हूँ एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम। कुछ हफ्ते महीने पहले उन्होंने हम बिशप्स और मेजर सुपीरियर्स को टॉक दिया और मैं उस वक्त भी नहीं जानता था कि ये फादर पास्कल रॉबर्ट की बहन है, लेकिन उस टॉक के अंदर इतनी सारी चीज़ें ज़ाहिर हुई कि पता चल जाता है किस वजह से आज वो इतने बड़े दर्जे तक पहुंची है। जब टॉक वो हम बिशपों को, मेजर सुपीरियर्स को टॉक दे रही थी, सबसे पहले बात जो वाज़े तौर पर नज़र आई, हर स्ट्रॉन्ग फेथ, उनका मजबूत ईमान। उन्होंने बताया कि किस तरह अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ वक्तों में लोगों ने आजमाइश देने की कोशिश की, उनके साथ लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो साबित कदम रही और वाकई में उनका स्ट्रॉन्ग फेथ उस टॉक में वाज़े तौर पर नजर आया। दूसरी बात, उनकी हलीमी। मैं आजकल बड़े लोग जो बड़े दर्जों तक पहुंचते हैं, मैं उनकी खुसूसियात जानने की कोशिश करता हूं और एक नुमायाँ बात जो हर काबिल इंसान में होते हैं वो है हलीमी। और ब्रिगेडियर हेलेन में भी बड़ी हलीमी है। इतने बड़े दर्जे पा कर भी आप ज़रा उनको देखें जैसे आम इंसान है, और वो उनकी हलीमी। और तीसरी बात जो जिस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। वो कह रही थी कि देखो, हम मसीह अक्सर दफ़ा उस बात में छुप जाते हैं कि हम जी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सिटीज़न है, हमारे साथ तफरका हमें प्रेजुडिस होते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, अगर हार्ड वर्क और कमिटमेंट हो, आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। आप ये ना सोचें कि नहीं हमारे साथ तफरकेबाजी वो वगैरह हो रही है। और ये इनकी गवाही है कि हार्ड वर्क और कमिटमेंट के लिए ये आज इस दर्जे तक पहुंची। ब्रिगेडियर हेलेन, व्हेन कार्डिनल कूट्स, जोसेफ कूट्स को कार्डिनल बनाया गया, एक दफ़ा उसने एक बात शेयर किया। He says, you know, I didn't know what is the significance of becoming cardinal. लेकिन जब politicians, political president, prime minister, chief minister सब आके सलाम कर रहे थे, तो फिर वो कहने लगा, मुझे समझ आ गई कि अब खुदा ने मुझे एक ऐसा दर्जा दिया जिसके ज़रिए से मैं अपने लोगों के लिए भी अच्छे काम कर सकते हूँ, उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकूँ। Brigadier Helen, you have reached a wonderful position, and I know you have great love for our Christian community. God bless you and continue to serve us. Thank you very much. हम इतने इनकरेजिंग वर्ड्स के लिए और अप्रिसिएशन के वर्ड्स के लिए हम भरपूर तालीम एक बार फिर बिशप जी का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर ग्रेस। जब हम सेमिनरी में थे, एक शेर हमारी टीचर ने हमें सिखाया, सिस्टर अंजलिना ने, मंजिल पे हम अपनी पहुंच ही जाएंगे, मंजिल पे हम अपनी पहुंच ही जाएंगे, खुदा हमारा दोस्त है, दुश्मन हजार राह में है। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और जो मुश्किलात का सामना करता है और अपने ईमान में कायम रहता है, खुदा उसे फजीलत अता करता है। आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पैरिश की, हमारी कम्युनिटी की बेटी ने अपने ईमान का जो अबोजदा से उन्होंने अपने ख़ानदान से हासिल किया, उस ईमान में कायम रहकर उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की फॉलोअर हूँ। हम भरपूर तालियों में ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलन
सहेल को मुबारकबाद देते हैं और पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद देते हैं। यकीनन ये हमारी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी का फ़ख्र है। खुदा आपको बरकत दे और बहुत सारे नौजवान आपके नक्शे कदम पर चलते हुए, आप जैसा ईमान रखते हुए, कमिटमेंट और डेडिकेशन रखते हुए अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचें। हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज हमारे आर्च डायसिस के एडमिनिस्ट्रेटर आर्च बिशप बेनी मारियो ट्राविस हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्होंने ख़ानदान की और पैरिश की दावत को कबूल किया। बिशप जी, हम आपका नहायत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे चौपाने आला आज हमारे दरमियान हैं जो हमें कुव्वत फराहम करते हैं। भरपूर तालियों में बिशप जी का शुक्रिया अदा करते हैं। बिशप, थैंक यू वेरी मच। मेजर सोहेल साहब ने कहा कि आज फैमिली इकट्ठी है और हमारे काहिन जो है ना फैमिली के हेड हैं, तो आप ही फैमिली की तरफ से और पैरिश की तरफ से शुक्रिया अदा करें। हमारे लिए आज ये बड़ा ही पुरमसरत मौका है। यकीनन ख़ानदान की ईद पर ऐसी शुक्रगुजारी जो ख़ानदान के ईमान की बहुत बड़ी अकास है कि हम खुदावंद की नज़र करते हैं और इसके दौरान हमारे दरमियान खुदावंद के काहिन मौजूद हैं जो खुसूसी तौर पर इस शुक्रगुजारी की इबादत में शामिल हैं। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी आज यहाँ हस्तियाँ बैठी हैं, आर्च बिशप जी हमारे प्रोफेसर थे, फादर पास्कल रॉबर्ट हमारे प्रोफेसर, फादर जेम्स चंदन, फादर अनायत बर्नर्ड के हाथों में तो हम आगे मेजर सेमिनरी में आए और फादर रशीद पीटर यहाँ पर मौजूद। हम भरपूर तालियों में इनको अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। ये यकीनन हमारे पैरिश के नौजवानों के लिए और हर एक बच्चे के लिए एक इंस्पिरेशन है कि डॉक्टर हेलन सोहेल, जिनको खुदा ने ये रुतबा अता किया कि वो ब्रिगेडियर के रुतबे पर फाइज हों और मेडिकल की लाइन में अपनी खिदमत सर अंजाम दें। आज हम उनके वालिदैन का, उनकी फैमिली का और तमाम ख़ानदान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की ईमान में ऐसी तरबियत और परवरिश की कि वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक रोशन और ताबनाक सितारे बनकर चमकते हैं। आज मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं डॉक्टर ब्रिगेडियर हेलन सोहेल को और मेजर सोहेल साहब को, उनके पूरे ख़ानदान को। खुदा आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह हमारे ख़ानदान खुदावंद में बढ़ते रहे। और मैं गवाही देना चाहता हूं कि दे आर ऑलवेज, जैसे बिशप जी ने कहा है कि वेरी हम्बल पर्सनैलिटी की मालिक है। मैं कहता दोनों मियाँ बीवी, अ गुड फैमिली, हम्बल फैमिली, जो हमेशा पैरिश के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं चाहता हूं भरपूर तालियों में इनकी इस मोहब्बत का भी शुक्रिया अदा करें। और ख़ुसूसी तौर पर हमारे मेहमान जो दूर नज़दीक से आए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेवरेंड फादर पास्कल रॉबर्ट का, जो टर्की से तशरीफ़ लाए हैं, रेवरेंड फादर रशीद पीटर जो USA से तशरीफ़ लाए हैं, और रेवरेंड फादर जेम्स चंदन जो लाहौर से, और रेवरेंड फादर अनायत बर्नर्ड जो ऑल द वे थाईलैंड में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम एक बार फिर इनका भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और आज की ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआ करें। ए नहायत मेहरबान बाप, तू हमें अपनी आसमानी नेमतें अता करता है और हमारी रूहानी परवरिश करता है। ये भी अनायत फरमा कि हम हर वक्त पाक ख़ानदान का नमूना अपनी निगाहों के सामने रखें, उन तीनों मुबारक हस्तियों की पैरवी करें, इस दुनिया की मुसीबतें सब्र के साथ सहें और दायमी रफ़ाकत की तमन्ना रखें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।
खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी। काज़ मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत हम सब पर नाज़िल हो। आमीन। अभी जो पहला ग्रुप फोटो है उसमें ब्रिगेडियर हेलन आएंगी, उनके खावंद मेजर सुहेल आएंगे और हम सब यहाँ पे इकट्ठे होंगे। उसके बाद जितनी मर्जी आप फोटोज बनाते रहें, लेकिन पहला ग्रुप फोटो ये होगा। आइए जी। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे कमरे चाहे तेरो आराम मौका है। बना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब दुआ का बना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब दुआ का मेरा खुदावंद है, दिला मेरा खुदावंद है, मैं असरारों से रखागा। दिला मेरा खुदावंद है, मैं असरारों से रखागा। तेरे हथियार हो बन गए खुदावंद दी वफादारी। तेरे हथियार हो बन गए खुदावंद दी वफादारी। डरावेगा न दिन राती, डरावेगा न दिन राती, न तेरो रात अंधियारी। डरावेगा न दिन राती, न तेरो रात अंधियारी। न कुछ नुकसान देवेगी अनेरे दी वबा तेनू, ना कुछ नुकसान देवेगी अनेरे दी वबा तेनू। तपाली जे चट कर दी, तपाली जे चट कर दी, मुल्कानो दुबैरानो। तपाली जे चट कर दी, मुल्कानो दुबैरानो। तू अपनी